हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम में आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 का पेपर खत्म हो चुका है। 30 अप्रैल को सारा पेपर खत्म। वर्तमान में आप सही बच्चों का देखिए सेमेस्टर 2 में जो पेपर पढ़ने उसका कंप्लीट सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आ चुका है। नया सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी के तहत आपके जो 6 पेपर होने वाले, कौन कौन से 6 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, कितना पेपर कितना मार्क्स का हो, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। तो वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप सभी बच्चों को पूरा समझ में आएगा कि आपके 6 पेपर कौन कौन से हैं, कौन सा पेपर सब्जेक्टिव है, कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव है, किस प्रकार का पैटर्न पूछा जाएगा। ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पर्पल की हर अपडेट आपको मिलकर रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमसे जुड़ना चाहें जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको वहां पर शेयर किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके जो 6 पेपर होने वाले उनको समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसे जूम कर लेता हूं ताकि आप सभी समझ आए। इस बार देखिए आपके सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर होंगे और ये जो मेजर पेपर रहेगा ये पूरी रहेगा बच्चों 100 मार्क्स का। जो बच्चा साइंस स्ट्रीम का उसका एक पेपर थ्योरेटिकल होगा, एक पेपर प्रैक्टिकल होगा। सिलेबस देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनका ये पेपर पूरे 2 मेजर पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। 75 नंबर एक्सटर्नल होगा, 25 नंबर इंटरनल होगा। इसी तरह देखिए माइनर पेपर आपको समझना पड़ेगा, माइनर फ्रॉम वोकेशनल। जिस प्रकार आपने सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर रखा था, इस बार सेमेस्टर 2 में आपका माइनर पेपर जो कुछ हट के दिया हुआ आपको, तो ये वाला पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी बच्चों से ना, वरना दिक्कत पड़ जाएगा आपको। यहाँ जो MDC का पेपर है, MDC 2 दिख रहा होगा भाई, MDC 2 कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको MDC 2 पता सिलेक्ट कैसे करना है, मैंने आपको बताया हुआ है भी, एक वीडियो में शेयर भी कर दूंगा कि आप साइंस स्ट्रीम के तो साइंस का बच्चा साइंस का सब्जेक्ट छोड़ के MDC लेगा, या तो कॉमर्स लेगा तो आर्ट्स लेगा। इसी तरह आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है तो कॉमर्स का MDC रख सकता है या तो वो साइंस का MDC रख सकता है। तो इसी प्रकार देखिए बांट दिया जाएगा आपको MDC। तो आपके पास सिलेक्शन करने ऑप्शन रहेगा कि भाई रखना क्या चाहते हो, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होता। सेक पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। AEC का पेपर जो आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल नाम का पेपर है, वो भी आपको इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है। ये तमाम चीजें मैं आपसे बच्चों बताऊंगा कि यहाँ पर आप क्या रखिए। देखिए, अगर आपने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा हुआ था AEC का पेपर में, तो इस बार सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखिएगा। अगर आपने इंग्लिश रखा हुआ तो हिंदी पढ़िएगा। तो AEC का पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस साल का जो आया हुआ है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। मैंने आपको शायद आंसर शीट भी कराया होगा, तो वहां पर देख लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। MDC का भी उसी तरह का कि अगर आपको जो MDC रखना है वो यूट्यूब पे हमारा वीडियो शायद बना होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको देख के पहले से प्रिपेयर कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मेजर पेपर जो होने वाले 2 मेजर पेपर, ठीक है। जैसे ये जो सिलेबस बेसिकली वो फिजिक्स ऑनर्स का है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ इनके मेजर पेपर जो एक दिया हुआ है, एक थ्योरी होने वाला है, प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा जो कि कॉलेज खातों में रहेगा, और 75 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 25 का। ये मेजर पेपर 2 की बात की जा रही है। और ये सब कुछ देखिए आर्ट्स का बच्चा का दोनों पेपर क्या होगा, थ्योरी होने वाला है यहाँ पर। तो ये अगर हम देखेगा फिजिक्स का पेपर अगर चाहिए तो ये देखिए, अगर ये सेमेस्टर 1 का हमारे पास, इसी नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो सेमेस्टर 2 जो आपका पेपर रहने वाला है उसका नाम है मैकेनिक्स एंड वेव्स का सिलेबस है, ठीक है। इसमें टोटल आपको 4 क्रेडिट मिलने वाले हैं। आपको पैटर्न मेजर पे मालूम है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, कुछ सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, दोनों मिला के आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका सिलेबस है। नीचे जाइएगा तो आपको मेजर पेपर 3 का भी सिलेबस मिल जाएगा जो कि प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल तो भाई कॉलेज खातों में होगा। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो आपको 14 आपको यहाँ पर दिए गए कैसे प्रैक्टिकल बताए गए हैं, तो इनमें से कोई एक पूछा जाएगा जो किसी का प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मेजर पेपर का सिलेबस रहा। अब चलिए मैं आपसे बच्चों बाकी पेपर सब्जेक्ट बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है BBMQ, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको सामने में दिखेगा। आपको अपना सिलेबस से मतलब है तो भाई आप यहाँ जाइए, नीचे में लिखा हुआ FYUP NEP 2020, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक करते हैं। जब क्लिक करिएगा तो धीरे धीरे इस प्रकार वेबसाइट ओपन होगा और आपका सिलेबस आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं BSc इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस है, डाउनलोड करना। ये आपका काम का नहीं है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल मेजर पेपर होता है, तो ये आपका काम का नहीं आएगा। ये वाला भी जो BBA करते हैं, BCA करते हैं, उनका सिलेबस आपका नहीं है। ये BCA वाला सिलेबस हो गया। यहाँ पर बंगाली जो रखे होंगे बच्चों, तो मेजर माइनर MDC यहाँ से मिल जाएगा, बॉटनी का भी मिल जाएगा आपको। लेकिन नीचे देखिए तो केमिस्ट्री का पेपर अवेलेबल है। तो केमिस्ट्री अगर आपका मेजर पेपर तो यहाँ से मिल जाएगा। केमिस्ट्री माइनर MD सिलेबस चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। केमिस्ट्री माइनर फ्रॉम वोकेशनल, देखिए यही वाला तो आपको रखना है सेमेस्टर 2 में। वोकेशनल कोर्स का सिलेबस रखना है तो भाई यहाँ से मिल जाएगा। कॉमर्स का अपडेटेड सिलेबस है, कॉमर्स का वोकेशनल कोर्स सिलेबस है, डिजिटल एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश माइनर फ्रॉम वोकेशनल है, इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है, इंग्लिश इन्वायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस है। और अगर हम लोग पेपर अगले जाते हैं तो हिस्ट्री का है, होम साइंस का है,
होम साइंस ऑनर्स हो गया, इनका इन्वायरमेंट इंडिया आया, जो आपका एबीसी पेपर उनका सिलेबस है, खोट्टा है, कुरमाली है यहाँ पर आपका। अगला ये तो फिजिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। तो तमाम जो सिलेबस आपका वो सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मेजर माइनर एमडीसी आपका क्लियर हो गया होगा। माइनर मैं आपको बताता हूँ कि माइनर देखिए क्या पढ़ना है। आपका जो एक पेपर खाली बचा हुआ रह जाएगा सेक पेपर, तो सेक पेपर आपको क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपसे बच्चों माइनर वाला पेपर बताता हूँ कि उसमें आपको क्या पढ़ना है। जैसे देखिए ये वाला सिलेबस माइनर वाला है, ठीक है। यहाँ फिजिक्स माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1 दिख रहा है आपको। तो ये माइनर पेपर का आपको जो रहेगा, ये सेमेस्टर जो पहले में दिया हुआ है वो सेमेस्टर 1 के लिए है, 3 के लिए है, यहाँ पर हमारे पास 5 के लिए, इस प्रकार का आपको सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सिलेबस से नीचे जाना है बेसिकली सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा वोकेशनल कोर्स का ऑप्शन, देखिए ये माइनर 1B, आपको माइनर 2B का सिलेबस चाहिए, ठीक है। बस सुनते चलिए, देखिए आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पर। हमने क्या किया, देखिए यहाँ माइनर 1C हमारे पास है, यहाँ बड़े आपको अक्षरों में दिखेगा यहाँ पर, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। माइनर 1D आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है माइनर पेपर फ्रॉम वोकेशनल कोर्स। देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस है, क्या पेपर का नाम है, सेमेस्टर 2 के माइनर 2 को फीस रखता है। तो एनर्जी सोर्स है, जो कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 75 नंबर पेपर होगा, प्लस 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा, कॉलेज में याद रखिएगा। इसका सिलेबस देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ना है, कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी। तो भाई सिलेबस तो ईजी आपके लिए, यहाँ पर थोड़ा सा डीप लेवल पढ़ना है आपको। रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ना है आपको, सोलर एनर्जी पढ़ना है, विंड एंड टाइडल एनर्जी, हार्वेस्टिंग किस पर यूज होता है, जियोथर्मल एंड हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस दिया हुआ है माइनर 2A का सिलेबस, ठीक है। आपको जो पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया कि सेमेस्टर 2 में आपका क्या सिलेबस देखिए बेसिकली फॉलो होगा। तो अब आप सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि सिलेबस नहीं है तो भाई नहीं पढ़ना है, पढ़ाई चालू कर दो, वरना आपका भी जीवन में डब्ल्यू लगाने से कोई नहीं रोक सकता, जिस प्रकार सेमेस्टर 3 के बच्चों को लगा। अब बाकी भविष्य आपको अपना हाथ संवारना है तो भाई सवारिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने की हिम्मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।